नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव बुधवार को इंदौर दौरे पर रहे, जहां देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के R&T मार्ग स्थित उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की और प्रदेश के युवाओं की क्षमताओं को अनलॉक करने के प्रयास की नई युवा नीति के बारे में जानकारी दी है। वहीं शाहरुख खान की फिल्म पठान का एक गाना रिलीज हो चुका है। ऐसे में फिल्म को लेकर विरोध भी लगातार हो रहा है। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने इंदौर के DAVV कार्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान पठान फिल्म को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं लॉ कॉलेज में धार्मिक कट्टरता व लव जिहाद को लेकर मोहन यादव ने कहा है कि हमने FIR दर्ज कर ली है, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रस्तावित युवा नीति के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कई महत्वपूर्ण विषयों को शामिल करने का निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आग्रह पर लिया गया है। मंत्री श्री यादव ने कहा कि नई युवा नीति प्रदेश की युवाओं की क्षमताओं को अनलॉक करने का प्रयास होगा। विकास के लिए भविष्य के 10 साल के दृष्टिकोण की कल्पना इस युवा नीति में की गई है। मंत्री यादव ने कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में युवा नीति के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को दृष्टिगत रखते हुए सुझाव लिए जाएंगे। वहीं युवा नीति का उद्देश्य उसकी प्राथमिकता और आवश्यकता के क्षेत्र को विशेष रूप से केंद्र में रखा जाएगा। इस नीति में व्यावसायिक विषयों और रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में कुटीर उद्योग की स्थापना, इंक्यूबेशन केंद्रों के माध्यम से स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास इस युवा नीति में होंगे। वहीं विद्यार्थियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। मंत्री M यादव ने बताया कि नीति निर्माण के संबंध में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में सुझाव पेटी रखी जाएगी। वहीं फोन और ऑनलाइन माध्यम से भी विद्यार्थी अपने सुझाव प्रेषित कर सकेंगे। आयुक्त कार्यालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। आज खास करके मैं 2 बातें आपके बीच करने आया हूँ। एक सर्वाधिक महत्व की, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने उच्च शिक्षा विभाग में सबसे पहले शिक्षा नीति लागू की थी और यही कारण है कि आज रोल मॉडल बन के मध्य प्रदेश पूरे देश के सामने नई शिक्षा नीति लेके आगे बढ़ा है। अभी यशस्वी मुख्यमंत्री का दूसरा संकल्प है, जिसके कारण से मैं आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। 12 जनवरी 2023 पे माननीय मुख्यमंत्री जी नई शिक्षा नीति स्टेट लेवल की लागू करने वाले हैं और चूँकि नई शिक्षा नीति लागू हो तो हम सबका भाव है कि इस नई शिक्षा नीति में युवाओं को अपनी क्षमताओं के लिए खास करके युवा नीति बनाने में युवाओं का योगदान लिया जाए। आमतौर पे बुद्धिजीवी या तथाकथित कुछ लोग बैठ करके अपने कक्ष में नीति बना दें, ये समसामयिक नहीं होगा, ये अच्छा नहीं माना जाएगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आग्रह है, उसी कारण से 4 मंत्री समूह की एक कमेटी बनी है, जिसमें हमारे खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा सिंधिया जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा से मैं स्वयं, स्कूल शिक्षा, हम सभी अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने निर्णय किया है, एक टेम्पलेट जारी कर रहे हैं, जिसके बलबूते पर एक नंबर जारी करके हम अपने सभी विद्यार्थियों से, युवाओं से युवा नीति किस प्रकार से बनना चाहिए, उसमें क्या उनके सुझाव है, किन किन तरह से इसको जोड़ा जा सकता है, वो सुझाव में सबकी सहभागिता लगाने के लिए सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में सजेशन बॉक्स भी 20 तारीख से 30 तारीख तक हम रखने वाले बनेगी उनके सुझाव के आधार पर ही। लेकिन सुझाव युवाओं से ले रहे हैं कि युवा नीति में क्या क्या जोड़ा जाना चाहिए, किस प्रकार से उनके दिमाग में कोई सुझाव है, आइडिया है, वो सबको जोड़ने के लिए हमने नंबर भी घोषित किया, जिसमें वो अपने लिंक से अपने सुझाव भेज सकते हैं, या कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में सजेशन बॉक्स भी रखेंगे, जिसमें वो अपने सुझाव दे सकेंगे। किस डेट तक सुझाव लेंगे? कैंपेन चालू कर दिया, किस डेट तक सुझाव लेंगे? ये नंबर तो हम तुरंत आज ही निकालने वाले हैं, लेकिन ये मोटे तौर पर अपने यहाँ हम 20 से 30 का 10 दिन का अभियान चलाने वाले हैं, लेकिन वो समय कम नहीं रहे, इसलिए पर्याप्त समय अभी से बात कर रहे हैं। आज 14 तारीख है, 5-6 दिन पहले से हमने अभियान चलाया। जो नई शिक्षा नीति लागू है उसमें कहीं कोई विसंगतियां हैं कि एक नई शिक्षा नीति को और उसको मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ रही है? अरे आप थोड़ा सा अंतर कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति अलग है, युवा नीति की बात कर रहे हैं। आज युवा नीति की बात कर रहे हैं। जैसे शिक्षा के बाद में भी युवाओं का अपने जीवन में किस प्रकार से उपयोग हो, उसके मन में और अपनी कल्पना क्या है, वो कैसे अपने समय का सदुपयोग करे,
देश और दुनिया के परिप्रेक्ष्य में अब दुनिया छोटी हो गई, डिजिटल हो गई है, तो उसमें वो अपनी भूमिका कैसे निभाए। ये हमारे स्वरोजगार के बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, उन कार्यक्रमों के दरमियान में भी और क्या सुधार करना चाहिए, किस प्रकार से बढ़ना चाहिए। युवा नीति के माध्यम से कल्पना तो हमने हमारे लेवल पे की है, कुछ बिंदुओं को लेकर के जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें एक अपने पास में खास करके जैसा एक कार्यबल ऐसा बना रहा है जैसे शिक्षा के लेके क्षमता और गुणवत्ता आगे बढ़ाने की कार्रवाई हो सकती है, कौशल विकास और आजीवन शिक्षण के लेकर के भी बढ़ावा देने वाले काम हो सकते हैं। आइडेंटिफाई किया है मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं, क्या वहाँ पर इस समय देखिए, हमने अपने उसी आदेश में स्पष्ट किया था कि ये चीज़ों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और कठोर कार्रवाई करेंगे, और हमने कठोर कार्रवाई की भी है। और ऐसे प्रदेश में कहीं कोई नौबत नहीं है। फिर भी हमने कहा है कि सभी प्राचार्य, सभी विश्वविद्यालय के कुलपति इस बारे में पक्का कर ले कि अपने यहाँ कोई ऐसी घटना न घटे। दोबारा कोई घटना होगी तो जवाबदार लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर।